पॉइंट करने पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला find the coordinates of the point which is equidistant from the points 2, 3, 3, 4 and minus 2, solve करो. Find the coordinates of the point which is equidistant from the point 2, 3, 3, 4 और minus 2, minus 1. इससे पहले पिछली क्लास वाला क्वेश्चन ही रिपीट किया था. अब भी रिफ्लेक्शन आ रही है. अर्चिया, अकुल, what is the third coordinate? minus 2, minus 1. क्वेश्चन बोलो. Find the coordinates of the point which is equidistant from the point 2, 3, 3, 4 and minus 2, minus 1. ब्लर आ रहा है. अब इसमें ब्लर आ रहा है. मेरे एंड से तो सही है नेट. फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो यही वाला नोट है. आंसर गलत होने के चांसेस नहीं होते. अर्णव शर्मा मेरी तरफ से सही है नेट. सर क्लियर नहीं आ रहा. मेरी तरफ से नेट भी सही है और बोर्ड पे लिखा हुआ थोड़ा सा लाइट है. बस
सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? -2, -1, 2, 3, 3, 4 और -2, -1। दो दो करेक्ट लास्ट दो करे साहब let the coordinates of the point A x, y. Now this is A, B, C और इसको हो दिया O पॉइंट। O A डिस्टेंस है, ओके ना? O B के इक्वल है और O C के इक्वल। ये दिया क्या लिखा? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A B C, तीन पॉइंट्स इनसे क्या इक्वल डिस्टेंस है। O से A तक की डिस्टेंस है x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर और इसका 2 minus x और 3 minus y भी लिख सकते हो। स्क्वायर करने पे तो सही आएगा ना? इज इक्वल टू x minus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 4 का स्क्वायर इसका भी रूट इज इक्वल टू x plus 2 का स्क्वायर और प्लस y plus 1 का स्क्वायर और इसका रूट। सही है? अच्छा एक इक्वेशन तो बनाई इन दोनों को इक्वल करके और एक इक्वेशन का बनाई इन दोनों को इक्वल करके। ठीक है, या तो फर्स्ट और थर्ड को तुम फर्स्ट और सेकंड के साथ टोटल कितने बनेंगे? 3, लेकिन वेरिएबल्स कितने? 2। तो कोई भी दो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो।
इसको इसके इक्वल किया, स्क्वायर का रूट क्या है, बोथ साइड स्क्वायर किया, क्या सिर्फ रूट हटेगा, क्या बचेगा, x माइनस टू का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस का 14, सही है। अच्छा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल, 9 इस 9 से कैंसिल, सर इट शुड बी, कहाँ लिखा 14, 16 लिखा है, अच्छा 4x है 6y है, यहाँ कितना है 6x 8y, इस 6x को इस तरफ लेके अपन क्या आ जाएगा, प्लस का 6x प्लस 8y माइनस का 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 16 माइनस का 4, सही है। ये कितना है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करें x प्लस y, अच्छा दूसरा सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, किसकी स्क्वायर को करना, इसको x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का 1, सही सही है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर से और y स्क्वायर से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, इसको और इसको शिफ्ट किया उस साइड, पहले क्या लिखा 4x प्लस 2y प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू ये कितना है 16 प्लस का 9 माइनस का 4 और माइनस का 1, सही है। ये कितना आएगा 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, सही है। अच्छा यहाँ क्या x प्लस y कितना है 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉसिबल है, कैसे सॉल्व करूँ, तो डिवाइड कर आएगा तो x प्लस y आना कितना चाहिए 6, दो इक्वेशन फिर तो भी इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल
ठीक है, x plus y is equal to 6, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then lines are parallel और लाइनें पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। सोचो जल्दी बताओ पॉइंट होगा इसके हिसाब से नहीं यार। चलो इसको और इसको इक्वल करके देखिए, करो जल्दी। यहाँ से तारा नो सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन नंबर 2। रिपीट करो, यहाँ तक सॉल्व किया, एक इक्वेशन यही है, एक इक्वेशन यही है, तीसरी इक्वेशन बनाइए, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दिया। सर कैन वी सॉल्व इट बाय टेकिंग द रेशियो? अरे रेशियो कहां से आएगा इसमें? 3 पॉइंट्स है और चौथा पॉइंट ऐसा कैलकुलेट करना है जो काम करो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। रेशियो की तो बात ही नहीं है इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से भी नहीं हो रहा। वेरी गुड, यही कंफर्म करवाना था। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब there is no such point which is equidistant from 3 points, यही है ना? अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा कब पॉसिबल है? कोई साइड नहीं, जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर होंगे। कहां पर होंगे? तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर होंगे। अब जरा कैलकुलेट करना, फर्स्ट की सेकंड से डिस्टेंस, सेकंड की थर्ड से डिस्टेंस, ठीक है, जो 3 पॉइंट है, और फर्स्ट की थर्ड से डिस्टेंस, और चेक करो किन्हीं दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर दो का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? लाइट क्यों? अरे मतलब रिफ्लेक्शन आ रही है, पेशेंट का कौन दिखाई नहीं दे रहा? अरे इसके ऊपर वो कवरिंग में वो हटाई है ना, हटा दी। हाँ फिर दिखेगा। ये हमारे लिए छोटे हैं, जिससे आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम ये लगवाया है। ठीक है, जैसे बैठे पास में क्यों बैठे हो? इधर बीच में बराबर, इधर इसको देखेगा तो टेढ़ा होकर देख लेगा, गर्दन में कौन सी स्किल बहुत चाहिए। किसको दिखाएंगे जरा? तो आप पीछे वाले बेंच में बैठ सकते हो, या यहाँ बैठो, इसके जस्ट पीछे, यहाँ पीछे। हाँ इधर आ जाओ। पेंसिल में फिर नीचे ओके सर, बड़ी बात है। हाँ
ये कैलकुलेट डिस्टेंस इसकी 2, 3, 3, 4 और -2, -1 ए बी और सी, ए बी ए सी और बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ए से बी तक की डिस्टेंस √2 है, हो गया। अच्छा ए की डिस्टेंस कितनी आएगी? 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 + 1 का रूट इज इक्वल टू √2। बी से सी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट की कितना आएगा? 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर इसका रूट कितना है? 25 + 25 का रूट इज इक्वल टू 5√2। Then A से C तक की डिस्टेंस कैलकुलेट की तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 + 16 का रूट इज इक्वल टू 4√2। It means AB plus AC is equal to BC। देखिए कितना है? √2 plus 4√2 is equal to 5√2। तो 5√2 is equal to 5√2। It means A, B, C are collinear। सही? अच्छा इस चीज से क्या क्या चीज एनालाइज की, क्या क्या सीखा इससे, इस क्वेश्चन से? एक तो ये कंडीशन, इसकी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का ये कि कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और तो 3 डिस्टेंस कैलकुलेट होंगे। जैसे ए बी सी है, ए से बी से सी और ए से सी, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल है तो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं। देखो सबसे बड़ी डिस्टेंस है बी से सी, इसका मतलब बी पॉइंट यहां पर होगा और सी पॉइंट यहां पर। ए से बी तक की डिस्टेंस है √2, इसका मतलब ए पॉइंट यहां पर होगा, ये पॉइंट ऐसे हैं। तो क्या एक लाइन पे ऐसा कोई पॉइंट, एक इस लाइन के अलावा कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो? है नहीं हो सकता, इसीलिए उसका सॉल्यूशन क्या था? नो सॉल्यूशन। इसलिए अगर जो चीज अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे थे कि तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कैलकुलेट कैसे होता है? मतलब ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, बस उसी के लिए बताया। लेकिन कॉम्प्लेक्स बन गई इतनी सारी चीजें। अच्छा एक पॉइंट ये ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट याद रखो सी। ये 3 पॉइंट्स हैं। क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो? है 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि only one and only one circle can pass through 3 non collinear points। पढ़ी थी? है फिर क्या किया था कि कोई भी दो साइड्स, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया। वैसे कितने पेयर में?
ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया और ए को सी से ज्वाइन किया, आपस में ज्वाइन करते हैं उस पिरामिड ग्रुप में। फिर क्या करते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, याद है? और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट से क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, डायग्राम बनाएंगे तो ये बनाएंगे लाइन सेगमेंट, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे कोई भी पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट से कैसा होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। हम डायग्राम नहीं समझ रहे। तो अभी जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, अच्छा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये पॉइंट आ गया, ये क्या हुआ, इससे भी और इससे भी क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस पे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल, इसको नाम दिया O, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये चीज आई होगी। अच्छा करते क्या थे, इसी O को सेंटर मान के OA और OB और OC को रेडियस मान के क्या करते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे, और वो पॉइंट क्या कर, सर्कल क्या करता था, इन तीनों पॉइंट से पास होता था। तो जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि एक पॉइंट जो इन तीन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है, तो वो पॉइंट कैसे बनता है, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को स्पेशल नाम दिया जाता है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सर्कम सेंटर, क्या होता है, सर्कम सेंटर। सर्कल सेंटर का मतलब क्या है कि वो तीनों पॉइंट्स कहां तक होंगे, एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होंगे, ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको क्या बोला जाएगा, सर्कल सेंटर। तो कंपटीशन एग्जाम्स में जो भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एक ट्रायंगल है और उसके तीन वर्टिसेस गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल सेंटर। तो कैलकुलेट क्या करना है, ऐसा पॉइंट जो क्या हो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, या तीनों वर्टिसेस से क्या हो इक्वी डिस्टेंट। अच्छा अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो क्या करोगे, ये लंबे प्रोसेस से कैलकुलेट करोगे। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो जो अभी तीन इक्वेशंस बनाई फिर उनको सॉल्व किया और फिर x और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी और उसके बाद पता चला नो सॉल्यूशन करना क्या होगा ऐसा, जब भी कंपटीशन एग्जाम में होगा तो चार ऑप्शंस अपने पास होंगे, कितने ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस। तो बेटर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा अच्छा होता है कि ऐसी इक्वेशंस का स्क्वायर करके सॉल्व करना। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब वर्बली न्यूमेरिकली जैसे भी करना, आप बिना लिखे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो सीधी कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट से। तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन से मैच करना है कि किस से ऑप्शन मैच होता है, और उसमें ऑप्शन सिलेक्शन नहीं होता, करना क्या होता है, ऑप्शन रिजेक्शन मेथड, कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की कौन कौन से नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे सेम ऑप्शन होते, ठीक है, इससे तेज क्या बोलूंगा, और एकदम साफ है ना, गला भी खराब है, लिखो नोट लगा के पहला क्या है, the coordinates of circle center।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर क्या होंगे? ए बी सी आर थ्री नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। देन क्या करना है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी वेयर ओ इज सर्कम सेंटर। ओ क्या होगा? सर्कम सेंटर। और क्या होगा? एक्स वाई। ये सॉल्व करें। कंडीशन क्या जाएगी? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एक चीज सर्कम सेंटर। किसी को डाउट है इसमें? है? अच्छा मैं इधर देख रहा था इसलिए नहीं पता चला। आकृति खजूरिया कल कहाँ थे आप? क्लास में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्या? सेंट्रोइड। पहली बार तो नहीं सुना ना? पहली बार सुना? क्या बात है? प्राइवेट पढ़ाई होता है ना सेंट्रोइड क्या? सेंट्रोइड की एक ट्रायंगल ए बी और सी। करना क्या है? ए से एक मीडियन ड्रॉ करना। मीडियन क्या होता है? दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें। अरे जिस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो बनता है मीडियन। प्लस सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या कंप्लीट ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स मतलब एरिया क्या होगा इन दोनों का? सेम होगा। ठीक है? ऐसे बी से एक ड्रॉ किया मीडियन ये बनेगा इस पॉइंट को बोल सकते हैं। तो सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या बनेगी? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। सेंट्रोइड क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। अच्छा सर्कम सेंटर क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? एक ट्रायंगल दिया होगा, वर्टेक्सेस दिए होंगे, फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। मैक्सिमम तो पूछा जाता है यही वाला, अगर पूछा गया तो रेयर चांस में पूछा जाता है किसके लिए? सर्कम सेंटर के लिए। ठीक है? अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखा हूं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स है x3
y3, ये d पॉइंट, ये e पॉइंट, t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x प्लस 3, अच्छा अभी क्या बताया था, ये क्या करता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे 1:1, क्या है 1, ये वाला इधर, ये वाला इधर, और डिवाइड क्या है 1 + 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे 2 + x3 डी पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखो, इन द सेंटर डिवाइड द मीडियन, center divides the median into, sorry, in the ratio 2:1, किस रेशियो में डिवाइड करता है, बोर्ड इज नॉट क्लियर, बोर्ड क्लियर होगा तब फिर मिटा दूंगा तभी वन, सेंटर्ड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1, ये वाला सेंटर्ड है, तो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1, ऐसे ही ये वाला मीडियन है तो इसको किस में डिवाइड करेगा 2:1, अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना, ए का दिया है, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सेंटर के ए पॉइंट के बोर्ड लगा रहा है, करेक्ट किया है, करेक्ट चलो करते हैं, 2 किस साइड मल्टीप्लाई होगा इस साइड, 1 का मल्टीप्लाई होगा इस साइड, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, ठीक, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई किया इस साइड तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x2 प्लस x3 और प्लस 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो प्लस का x1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना है 3, सेम ये भी क्या आएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 3, तो सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या है, सीधे सीधे जाते हैं, x कोऑर्डिनेट्स है, सबका सम किया डिवाइडेड बाय 3, ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3,
देखिए ये है ना, देखो x to minus x फिर से कुछ नहीं। Sir, can't we find the coordinates of centered by line AD? हाँ तो AD से ही है, AD लाइन है और सेंट्रोइड अभी बताया 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया इधर, 1 को मल्टीप्लाई किया इधर। या तो आप ये अप्रोच रखो कि पहले किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, फिर जो उस लाइन पे वर्टेक्स नहीं है उसको और दूसरे वाले पॉइंट को मिड पॉइंट को 2:1 में डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला है। इतना क्लियर है सबको? चलो लिख लिया सबने? Find the coordinates of centroid and circumcenter if the vertices of a triangle are 2, 3, 5, 4 and -1, -2. करो सब, कर लिए? circumcenter के coordinates बताओ। 2, 5/3 और centroid की सेम है, समझे? कितना बताया तुमने? डिफरेंट है। OA is equal to OB is equal to OC से क्या कैलकुलेट होगा? सेंट्रोइड, सॉरी सेंट्रोइड से सर्कमसेंटर कैलकुलेट होगा। सेंट्रोइड तो आ गया ना, 2 + 5 - 1 और 3 + 4 - 2 डिवाइड बाय 3। नॉट इजी, एनी डाउट? क्या है? कौन सा? सेंट्रोइड नहीं समझ रहे? एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3 पहले क्यों नहीं बोला? पहले ही बात हो गया। जैसे वो 2 से बोलेंगे ऐसे नहीं बोल सकते, बोले 2 से बोलते हैं ये सेंट्रोइड जैसे वीकेंड
इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर होगा, इस रेशियो 2:1 कैलकुलेट कर आगे से सेकंड प्राइस का इंटरसेक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट से तीनों वर्टेक्स है इक्वल डिस्टेंस को हम लेते हैं उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स में x को y x को y की इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस जो पहले क्या था इस पे कौन सॉल्यूशन है खुद से करें कॉपी पेस्ट ना करें थर्टीन सिक्स क्या कैलकुलेट किया पूरा वेटमेंट के बंदी करना गर्मी तो नहीं
चरित्र नहीं पूछ रहा, चलचित्र पूछ रहा। अरे एनिमेशन का नाम नहीं सुना? उसी को मैंने चित्र से चलता है, चलचित्र। एनिमेशन नहीं होता ना, इंग्लिश में बोल सकते हैं। चॉकलेट कौन कौन खाता है? क्यों खाते चॉकलेट? अच्छा, इस किस्म का तो कोई नहीं, पूरा चॉकलेट का चॉकलेट। किया किसी ने कैलकुलेट? 2,5/3 or 11/2, -5/2. What is the duration of the class? Till 5:30. सेंट्रोइड सही है, सरकम सेंटर का पता नहीं, कैलकुलेट करने पे पता चलेगा।